हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शीर्षाज मॉम। आई एम अंजलि और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो की है हमें मोबाइल और टीवी से बच्चों को कैसे दूर रखना है। एक्चुअली इस पे आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे या सुना होगा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, उससे आइज़ ख़राब हो जाती है, आँखों पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। तो और उसका हम काफ़ी रिज़ल्ट देख भी चुके हैं कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। बट अगर आपको मोबाइल से बच्चों को दूर रखना है, टीवी से दूर रखना है, तो आपको करना क्या है। मतलब हम सब सुनते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, टीवी से दूर रखना है, जितना हो उनको अवॉइड करना है। बट उसके लिए हमें करना क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आपको पता हो कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो आइज़ पे काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। मतलब बहुत ही कम एज में बच्चों के आई साइट वीक होने लगती है। बट कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के ब्रेन पे भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। यानी कि इफ़ेक्ट तो क्या, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, हम बोलते हैं बच्चा काफ़ी ज़िद्दी है, वो हर चीज़ में काफ़ी ज़िद करने लगा, स्टबर्न है और हर चीज़ के लिए वो ज़िद करने लगता है, काफ़ी से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो भी सब मोबाइल और टीवी के ज़्यादा यूज़ करने से होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से बच्चे के ब्रेन पे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। सबसे फर्स्ट थिंग कि हमें जितना हो खुद को ही मोबाइल और टीवी या कुछ भी ऐसे गैजेट्स हो जिनसे कि बच्चे को हार्मफुल इफ़ेक्ट हो या बच्चा उसकी तरफ अगर जल्दी अट्रैक्ट होता है तो हमें उससे उसको दूर रखना है। पहले तो हमें खुद को उससे दूर रखना पड़ेगा। तो जितना हो आप अपना मोबाइल टीवी का यूज़ कम करिए। एज अ मदर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है बच्चे को, तो उसके लिए आपको खुद को मोबाइल और टीवी का यूज़ कम करना पड़ेगा। आई नो कि आज के टाइम में मोबाइल वर्किंग वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, उनको यूज़ करना ही पड़ता है। अगर आप हाउसवाइफ है फिर भी काफ़ी ऐसी कंडीशंस होती है कि मोबाइल यूज़ करना ही पड़ता है। बट कुछ ऐसे टाइम होते हैं जैसे कि बच्चा सो रहा है या कुछ ऐसे एक्टिविटी में बिज़ी है या किसी और के साथ बिज़ी है, आप उस टाइम में भी मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप बच्चे के सामने एनी टाइम अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो बच्चा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो चाहेगा कि मैं भी देखूँ इसमें ऐसा क्या है जो हर कोई देखता है। इवन हम सोचते हैं कि 2-3+ ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को इन सब का नॉलेज होता है। बट आज के टाइम में बहुत ही छोटे बच्चे 7-8-9 मंथ्स प्लस के बेबीज़, 1 ईयर प्लस बेबीज़, उनको भी इसके बारे में काफ़ी हद तक पता होता है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है कि सब लोग इसी को देख रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि फ़र्स्ट तो जो हम बच्चों के लिए सब लोग काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ लेके आते हैं घर में। बट क्या होता है, सब लोग बोलते हैं हम टॉयज़ लाते हैं, टॉयज़ तो पड़े रहते हैं, बच्चा तो सिर्फ मोबाइल से खेलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन टॉयज़ के साथ खुद को खेलना पड़ेगा बच्चे के साथ। तो बच्चे को वो टाइम दीजिए, आप अपने बेबी को वो टाइम दीजिए उन टॉयज़ के साथ, तो बच्चा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो बच्चा भी बेबी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सेम अगर हम टॉयज़ के साथ खेलेंगे तो बेबी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो भी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे वो उसका रूटीन हो जाएगा कि वो जब भी उस टॉय को देखेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उसको लेने के लिए ज़िद करेगा। तो टॉय को लेने के लिए ज़िद करना इज़ गुड, बेटर दैन इज़ अ मोबाइल। तो मोबाइल को ले इससे बेटर है कि वो टॉयज़ के साथ खेले और उसके लिए वो ज़िद करे। इसके अलावा कुछ म्यूज़िकल टॉयज़ होते हैं, कुछ रैटल्स होते हैं, उनके साथ बच्चा खेल सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, कुछ सॉफ्ट म्यूज़िकल टॉयज़ होते हैं, वो लेके आइए। और लाइटिंग वाले, फ्लैश लाइट वाले काफ़ी टॉयज़ होते हैं, तो उनके साथ आप अपने बच्चे को बिज़ी करिए। इसके साथ जैसे कि अगर हम बच्चे को दिखा नहीं सकते बट कुछ बच्चों को म्यूज़िक पसंद होता है। जैसे मेरी बच्ची को काफ़ी म्यूज़िक का काफ़ी शौक़ है, उसे वो डांस भी करती है उसके साथ। तो मैं उसके लिए कुछ सॉन्ग्स चला देती हूँ, नॉट इन लाउड साउंड बट धीरे म्यूज़िक मैं चला देती हूँ, तो उसके साथ वो डांस करती है।
तो आप भी उसके साथ डांस करिए, कुछ ऐसे ऐसे कुछ एक्शन करिए कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो सेम करने लगे, वो आपके साथ डांस करने लगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप बच्चे को उसमें बिज़ी रखिए। इसके अलावा टीवी, वैसे टीवी घर में लोग होते हैं वो सब देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स, बट जितना पॉसिबल हो टीवी से भी उसको दूर रखिए। बट अगर टीवी जैसे सब लोग न्यूज़ देखते हैं, कुछ अपने कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिस पे वो अपने टीवी शोज़ देखते हैं, तो वो तो सब देखते हैं, हर किसी को तो अपन बाउंड नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में बच्चे को उससे दूर रखिए, टीवी से काफ़ी हद तक दूर रखिए, मतलब वो दूर से देखिए उस टीवी को। तो ये आप कर सकते हैं, यानी टॉयज़ के थ्रू आप बिज़ी रख सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा कुछ उनके फेवरेट फूड, ऐसे कुछ फेवरेट फूड्स हो, फ्रूट्स हो, जो कि आप बच्चे को दे सकें, तो वो उसके लिए काफ़ी स्मॉल पीसेस में कट करके आप रख दीजिए प्लेट में, तो वो धीरे धीरे खुद से खाएगा। तो उसका काफ़ी हद तक टाइम, धीरे धीरे टाइम पास होने लगेगा। अगर बैल्कनी वगैरह है तो आप उस पर बच्चे को बिठाइए, खुद भी बैठिए साथ में। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना हो आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए। तो जितना आप बच्चे को टाइम देंगे उतना बच्चा आप में बिज़ी होने लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किचन टाइम में तो बच्चे को कहीं ना कहीं बिज़ी रखना ही पड़ेगा तभी हम किचन का काम कर पाएंगे, तो नो इश्यूज़। आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं, किचन यूटेंसिल्स जो होते हैं वो आप अपने बच्चे को देके उसमें बिज़ी रख सकते हैं। तो किचन यूटेंसिल्स देके आप अपने बच्चे को उसमें बिज़ी कर सकते हैं। आई नो कि बच्चा हर 2 मिनट्स में एक चीज़ से बोर हो जाता है, बट हमारे पास किचन यूटेंसिल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बच्चों के टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वैसे हमारे पास यूटेंसिल्स भी ज़्यादा है, यानी बर्तन काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक कभी स्पून दिया, कभी उसको एक कटोरी बोल दिया, कुछ भी ऐसे दीजिए, तो बच्चा उसमें बिज़ी रहेगा, तब तक आपका काम भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि आप नॉन स्टॉप 1 आवर के लिए कंटिन्यू आप काम कर रहे हैं और बच्चा 1 घंटा बिज़ी है, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। बच्चे का हर डे अलग टाइप का मूड रहता है, कभी वो कुछ करना चाहता है, कभी वो कुछ करना चाहता है। तो आपको अपना जो शेड्यूल है वो बच्चे के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। इवनिंग, मॉर्निंग, एनी टाइम आपको अपने बच्चे के हिसाब से रहना पड़ेगा। बस वो थोड़े टाइम तक, जब तक वो समझ नहीं जाता कि उसके लिए क्या बैड है और क्या गुड है, तब तक। उसके बाद तो खुद से ही स्टडी में स्कूल जाते हैं तो बच्चे उसमें बिज़ी हो जाते हैं। तब तक के लिए, जब तक वो हमारे पास है 2-3 ईयर्स तक, तो हमें थोड़ा बच्चे पे फोकस करना पड़ेगा और हमें जितना पॉसिबल हो बच्चे को उससे दूर रखना पड़ेगा मोबाइल से। तो ये सब तो काफ़ी नॉर्मल कॉमन थिंग्स हैं। ये मैंने, और जो न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं और हस्बैंड जॉब पे रहते हैं और सिर्फ ममाज होती है, तो वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, तो उनके लिए मैंने ये सब बताया कि आप उनको कैसे कैसे बिज़ी रख सकते हैं। इवनिंग एरिया में, इवनिंग टाइम में मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इरिटेट हो जाते हैं, उनका मन रहता है उनको बाहर घुमाया जाए। तो उस टाइम में उनका थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, थोड़ा उनको एंटरटेन करने के लिए आप थोड़ा नीचे ले जाइए, अब उन्हें मतलब बाहर एरिया में घुमाइए। गार्डन एरिया हो तो वहाँ पे, अगर नॉर्मल आप कहीं रह रहे हैं तो आप रोड पे थोड़ा बाहर घुमाइए। डॉग, काऊ वगैरह जो भी रहती है तो उनके साथ वो उनको सिखाइए कि ये डॉग है, ये काऊ है, बर्ड्स है, कुछ भी एनिमल, पेट्स जो भी है उनके बारे में आप उनको थोड़ा बताइए, तो उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। फिर उनके साथ आप एंजॉय करिए और खेलते खेलते उनको वापस घर ले आइए। और उसके बाद बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटी में बिज़ी करिए, जैसे कि मैं काफ़ी ऐसे बेबी फूड्स के बारे में भी बताती हूँ, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि बेबी को, जैसे मैंने पोमेग्रेनेट दे दिया, उससे वो, अगर वो आपका बच्चा अगर खाता है तो उसमें वो बिज़ी रहेगा। एप्पल के छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में उसको कट करके दे दिया तो उसमें वो बिज़ी रहता है, तो थोड़ा टाइम निकल जाता है, तब तक आपका काम भी हो जाएगा। और इसके अलावा मैं उसको मखाने देती हूँ, और इसके अलावा कुछ मुरमुरे। तो ये क्या बहुत छोटी छोटी थिंग्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चा खा के टाइम पास भी हो जाता है और आपका भी काम हो जाता है, और बच्चे को भी हम जितना वो मोबाइल से दूर रख पाते हैं। और जब उसके और कोई फैमिली मेम्बर घर में आता है, जैसे कि उसके फादर आते हैं, तो उस टाइम में वो उनके साथ थोड़ा खेलेगा और डिनर करेगा हमारे साथ, तो उसका फुल डे ऐसे रूटीन निकल जाता है। तो
जितना हो सके आप अपने बच्चे को टाइम दीजिए और उसके सामने मोबाइल, टीवी इनका यूज़ कम करिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उनसे दूर होने लगेगा। तो जैसे कि अभी आपने ये सब मैंने बताया और इसके बारे में बताया आपको कि मोबाइल से कैसे दूर रखें और ये सब, तो एक बार आप भी ट्राई करिए। बस ये थोड़ा आपका टाइम बच्चे को ज़्यादा देना पड़ जाएगा और आपको थोड़ा मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, बट थोड़े टाइम के लिए हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब भी हम अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं और उसको फिज़िकली हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिकॉज मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहेगा तो ऑटोमेटिकली फिज़िकल स्ट्रेंथ कम होगी, वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेगा, उसके दिमाग पे असर करेगा। तो हमें जितना हो बच्चे को मोबाइल से दूर रखने के लिए खुद को उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हम जो टॉयज़ लाते हैं वो टॉयज़ बच्चे के साथ साथ हमें भी उसके साथ खेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बच्चे को मोबाइल से दूर रख सकते हैं, टीवी से दूर रख सकते हैं। और बच्चे को फैमिली टाइम दीजिए, मतलब बच्चे को फैमिली में रहना सिखाइए, ना कि मोबाइल और टीवी में। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो या कुछ भी अगर आपको मुझे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई ट्रिक्स हो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।